स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 3 अगस्त 2021, दिन मंगलवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ रायपुर से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सुधीर शर्मा को। छत्तीसगढ़ रायपुर के डॉक्टर सुधीर शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारतीय नॉर्वेजीय सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम नॉर्वे और स्पाइल दर्पण पत्रिका नॉर्वे संयुक्त के तत्वाधान में मुंशी प्रेमचंद जयंती पर नॉर्वे से आयोजित ऑनलाइन समारोह में हिंदी के प्राध्यापक और साहित्यकार डॉक्टर सुधीर शर्मा को मुंशी प्रेमचंद अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान शर्मा को ओस्लो के मेयर और यूपी के मुख्य सचिव की ऑनलाइन आतिथ्य में प्रदान की गई। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस शिक्षा संस्थान में 1 मेगावाट उत्पादन क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई में। छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई में 1 मेगावाट उत्पादन क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। यह देश का 17वां और छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान है। यह प्रदेश का एकमात्र शैक्षणिक संस्था होगा जो बिजली उत्पादन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। IIT भिलाई कैंपस के बिल्डिंग के छतों पर सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें IIT खुद के उपयोग के लिए बिजली उत्पादन करेगा। इस सोलर सिस्टम की उत्पादन क्षमता 1 मेगावाट होगी। इस 1 मेगावाट सोलर सिस्टम को लगाने में लगभग 10 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अकबर को। छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन द्वारा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन द्वारा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर और छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक वैद्य संघ के प्रांतीय सचिव निर्मल अवस्थी को सम्मानित किया गया है। UNCCD की टीम ने वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के विषय में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक वैद्य संघ के प्रांतीय सचिव अवस्थी को होम हर्बल गार्डन योजना के तहत औषधीय पौधों का ज्ञान तथा पारंपरिक ज्ञान आधारित चिकित्सा पद्धति के पुनरुद्धार पर किए जा रहे कार्य के लिए प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने प्राप्त की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने प्राप्त की है। भारत दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली 15 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्राप्त कर ली है। भारत ने फ्रांस से इस दायित्व को हासिल किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2021-22 कार्यकाल के दौरान भारत के लिए यह पहला अध्यक्ष पद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय PM होंगे। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने टोक्यो ओलंपिक महिला बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, PV सिंधु ने। PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक महिला बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल स्पर्धा में चीन की ही बिंगजियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। इस जीत के साथ PV सिंधु ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और एकमात्र दूसरी भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का दूसरा पदक है। हमारा अगला प्रश्न है,
महालेखा नियंत्रक का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दीपक दास ने। दीपक दास ने 1 अगस्त 2021 को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सीजीए का पदभार ग्रहण करने से पहले श्री दास ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया है। 1986 बैच के भारतीय सिविल सेवा अधिकारी दीपक दास सीजीए का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। संविधान के अनुच्छेद 150 के आधार पर संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखा जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाया जाता है। वहीं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, साथ ही उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस एयरपोर्ट का निजीकरण करने जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर का। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पटना उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया। यह पटना किस जिला के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोरिया जिला। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रत्न पंडित रविशंकर शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 अगस्त को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों यानी कि ग्लोबल कंजर्वेशन असर्ट टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 14 बाघ अभयारण्यों को। हमारा अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, साइरस पूनावाला को। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय का क्या नाम है? इसकी स्थापना कब की गई थी? छत्तीसगढ़ के प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय का नाम पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर है। इसकी स्थापना 1 मई 1964 को की गई थी। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय खबरों में चर्चित पैड़ी क्या है? इसका आंसर है पैर में पहने जाने वाला आभूषण। यह राज्य में मुख्यतः अबूझमाड़ क्षेत्रों में पहना जाता है। इसके अलावा पैर में पहने जाने वाले आभूषणों में सांटी, पैरी, लच्छा है, जबकि पैर की उंगलियों में चुटकी, बिछिया और कोतरी पहना जाता है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर को पूरे देश के आकांक्षी जिलों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? दूसरा प्रश्न है, राज्य योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?